हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं अभी फ़िलहाल, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है वह कौन-सा कराने वाला हूं, चैप्टर नंबर 12। और इसका नाम हमारे पास क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमारे दो एक्सरसाइज है, जिसमें 12.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। इसके बाद वाले में हम इसका सेकंड वाला कराएँगे। और सारे चैप्टर का सॉल्यूशन के बाद हम पीवाई क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्यूशन कराएंगे। प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन को। तो हम यहाँ पे 12.1 एक्सरसाइज हमारा क्या है, 12.1। ठीक, तो एक्सरसाइज 12.1 का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मतलब कि हमें क्या करना है कि दो हमारे पास क्यूब दिए हुए हैं, लेकिन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, ज्वाइन कर दिया है। दोनों क्यूब को हम पहले इस तरीके से फिगर बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस तरीके से हमने क्यूब को बना लिया, दोनों को पास पास हटा करके। ठीक, अब इसके बाद इसमें बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे दे दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और फाइंड सरफेस एरिया हमें निकालना है। सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला हमारा होता है, और सॉरी क्यूबाइड। अब एक्चुअली हमारा एक क्यूब था, एक क्यूब और एक क्यूब, दो क्यूब मिल गया तभी हमारा बदल गया क्यूबाइड में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो फार्मूला हमारा क्या होगा, क्यूबाइड का होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, अगर सिंगल था क्यूब था और ये दोनों मिल गया तो ये हो गया क्यूबाइड। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे जो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट हो गए, इसकी वैल्यू हमारा बदल चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से इसके LBH की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वह हमारा क्या होता है, साइड का पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 64, इधर हम लिखते हैं साइड का पावर 3। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इधर हमारा क्या है, साइड का पावर 3 है। अब दोनों तरफ पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड। मतलब दोनों साइड का हम क्यूब ले लेंगे तो हमारा जो साइड होगा वह आ जाएगा 4, और इसमें सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। ठीक, अब मतलब कि ये जो क्यूब था इसके हमारे सारे साइड हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये 4 हो गया, इसकी हाइट भी 4 होगी, और इसकी जो ब्रेड्थ होगी वह भी क्या होगी, ये 4 होगी। लेकिन जब 2 मिल गया तो 2 मिलने के बाद एक क्यूबाइड हो गया, तो वहाँ पे जो हमारा एल हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी जो ब्रेड्थ होगी वह 4 सेंटीमीटर ही होगी, और उसकी हाइट भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, बस हमारा लेंथ बदलेगा। अब हमको निकालना क्या है, सरफेस एरिया क्यूबाइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो क्या है, 2 इंटू एल, एल के जहाँ पे हमको रखना 8, इंटू बी के जहाँ पे 4 + 4 इंटू 4, प्लस उसके बाद एच एल मतलब 4 इंटू 8। ठीक, अब इसके बाद ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 32। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 32 32 64 74, ये हो जाएगा हमारा 80। इसका यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 60, और ये हमारा एरिया में आया है तो इसका हमारा आएगा स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला हमारा दिया हुआ था, और हमें वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, जिसको हम TS से भी कह सकते हैं, निकालना था। तो इसका हमारा फार्मूला ये होता है। सबसे पहले हम इसकी हेल्प से साइड निकाल लिए, और हमने LBH की वैल्यू निकाला, फिर हमने इस फार्मूला में रख करके TS से आप क्यूबाइड को निकाल लिया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 30 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमको दिया है तो यही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रा करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो आइए पहले सबसे हम फिगर को ड्रा करते हैं। तो क्या हमको बोला है, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर है, इसका मतलब कि ये नीचे हम इसको इस तरीके से फिगर को बना लिया, ये हमारा क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस पे माउंटेड हॉलो सिलेंडर, मतलब इसी के जस्ट ऊपर हमारा क्या रखा हुआ है, हॉलो स्फीयर ये रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायामीटर है वह कितना है, मान लेता हूँ इसका सेंटर होगा। तो जो इसका डायामीटर है वह हमारा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जबकि हाइट ऑफ द वेसल, हाइट वेसल मतलब इस सारी मिल करके हाइट कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक,
अब इसके बाद और भी क्या बोला गया है, अब यदि हमारा इसका डायामीटर 14 होगा तो इसका भी डायमीटर क्या होगा, हमारा 14 ही होगा, क्योंकि उसी पे रखा गया है। अभी जब 14 होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो रेडियस निकालेंगे वो 14 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये इसकी इधर की दूरी 7 होगी। और वही हमारा ये क्या आर्क है, इसका मतलब कि जो हेमिस्फेयर होगा, इसका जो हाइट होगा वो हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब जब A7 है तो जो ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर की हाइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट 13 में से नीचे का 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर उसका वो क्या बचेगा, हाइट बचेगा, किसका, सिलेंडर का। इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गया। अब हमको निकालना इसका क्या, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया वेसल। तो यहाँ पे हम लिखते क्या हैं, सबसे पहले हमारा सारे डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया था। अब हम फार्मूला लिखते हैं कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक, अब वेसल का जो इनर सरफेस एरिया वह क्या होगा, तो यह हमारा होगा CSA ऑफ सिलेंडर पार्ट, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। और उसके अलावा उसमें हमको नीचे का भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो उसमें भी हमारा होगा CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, अब हमारा CSA ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल और CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला, तो इसका हमारा फार्मूला होता है 2πRH, 2πRH, और इसका हमारा हो जाता है 2πr स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसमें हमें वैल्यू सारी रखनी है, तो वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 22/7 लेने के लिए बोला गया है, तो 22/7 हो गया। अभी हमारा सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का रेडियस भी हमारा क्या होगा, 7 होगा, और उसकी हाइट हमारा क्या निकाल के आया था, हमारा 6 आया था, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 22/7 होगा, आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी आर हमारा 7 इंटू 7 होगा। अब इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 दूना के 44 गुणे 6 प्लस 44 गुणे 7। ठीक, अब इसके बाद ये गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 2 26 हो गया, और 7 चौक 28, 2 30 हो गया। इसके बाद ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 4 12 को 2 हाथ से लगा 1, 617 और 3 2 5, तो 572 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमारा हॉलो हेमिस्फेयर था, जिसका रेडियस हमारा कितना, डायमीटर 14 था, डायमीटर का हाफ जो रेडियस होगा वही इसका हाइट होगा। टोटल हाइट 13 दिया था, टोटल हाइट में से इस हाइट को माइनस करेंगे तो हमारा जो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट रखा हुआ है उसकी हाइट आ जाएगी। फिर हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला था इनर सरफेस एरिया वेसल, तो उसके लिए हमारा ऊपर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका CSA प्लस नीचे जो हेमिस्फेयर पार्ट रखा हुआ है उसका CSA, दोनों के फार्मूले को हम ऐड करेंगे, उसमें वैल्यू रख के सॉल्व किया गया तो हमारा ये आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर। इसको भी क्या किया है, कोन है और माउंटेड किस पे, हेमिस्फीयर। तो माउंटेड जो होता है उसको हम ऊपर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। तो मान लेता हूँ कि मेरा ये हो गया हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है क्या है, कोन है। मान लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से इस पर हमने कोन को ये बना लिया। बनाने के बाद अब आगे और डाटा क्या दिया, हाइट ऑफ द टॉय, मतलब ये जो टोटल हाइट है टॉय का वह कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, 15.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा और भी क्या दिया हुआ है, रेडियस, जो कोन का हमारा ये रेडियस है वह कितना दिया हुआ है, मतलब कि रेडियस हमारे पास दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो जब ये कोन का रेडियस है तो वही इसका भी रेडियस होगा, वही इसका हाइट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा कितना आ जाएगा, 3.5। अब हमको चाहिए इस कोन का, तो इस कोन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद हमको इसमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे अब एक्चुअली कोन है, कोन में हमें क्या क्या मिल रहा है, उसकी हाइट मिल रही है, रेडियस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए एल की वैल्यू। एल की वैल्यू नहीं है तो एल की वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं। उसके लिए हमारा फार्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3.5 है, जिसको मैं आसान के लिए इसको बदल भी सकता हूँ 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का, और हाइट हमारा कितना इसका दिया हुआ है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद इसमें हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा 49/4 प्लस 144। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 49 प्लस 576/4,
इसके बाद ही हमारा हो जाएगा अंडर रूट में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625/4, जो कि बाहर निकल के हमारा आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना है टी एस से ऑफ ट्वाई। ट्वाई है तो ट्वाई का, अब उसमें हमारा फार्मूला क्या है, क्या क्या पार्ट है, कोनिकल पार्ट है और स्फेरिकल पार्ट है। तो सी एस से ऑफ हमारा क्या रहेगा, कोनिकल पार्ट में ऐड किया जाएगा सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू रखते हैं। पहले सबसे फार्मूला राइट करते हैं। कोनिकल पार्ट का जो सीएससी होता है ये हमारा क्या होता है, पाई आर यल होता है। और हेमिस्फेयर का भी हमने लिखवाया था, दूसरे पहले क्वेश्चन में भी किया था, 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारा कितना हमने लिया हुआ है 7/2, एल की वैल्यू हमारा आ चुका है 25/2 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे भी वही ले लेते हैं 7/2, इसको बदल करके क्या क्या कटता है, इस 7 से 7 हमारा कट गया, इस 2 से हमारा ही कट जाएगा 11 टाइम, ऐसे यहाँ से 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कुछ तो कट नहीं रहा है, तो हाँ इससे हमारा ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 टाइम में। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है इसका, इसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 25, इधर हमारा 11 से 1 जा 77, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 137.5 और ये हमारा 77। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड हमारा 7 सेंटीमीटर है, इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है। तो उसका जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वह क्या होगा, और इसके साथ ही साथ हमको इसका फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर को भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो फिगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया तो है नहीं, बनाना पड़ेगा, तो इसको बना लेते हैं। मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इस पे हमारा क्या सराउंडेड है हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब कि इसको हमें 3D डायमेंशन में फिगर को बनाना पड़ेगा, थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक, मान लेते हैं क्यूबिकल। अब इस पे क्या ही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को हम इस पे बनाते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेता हूँ ये इस तरीके से रखा है, इसका पार्ट इस पे पड़ा हुआ है और इधर क्या गोला है, इसका ही क्या हो गया, इस तरीके से मान लेता हूँ इस पे रखा हुआ है। ठीक, जिसमें उसमें बोल रहा है कि जो हमारा क्या है साइड, मतलब कि साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है वह कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो हमारा रेडियस होगा, मतलब कि जो हमारा हेमिस्फीयर का डाया ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारा कितना होगा, उतना ही होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि उसी के पूरे पार्ट पे रखा हुआ है, तो इससे हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं जो कि 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको हम डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टी एस से ऑफ सॉलिड। अब इसका हमको निकालने के लिए भी हमारे पास 2 पार्ट, एक पार्ट 2 पार्ट। तो पहला हमारा क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट जिसको हम सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, क्यूबिकल पार्ट होगा। उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब उसके अलावा हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या, एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब एक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यदि सिर पे रहता है तो हमारा पहले फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल का हो जाएगा हमारा 6 ए का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना है क्या, बेस मतलब कि पाई आर स्क्वायर। अब ए क्यों हो रहा है वही हमें आपको बताना है। ठीक, अब जैसे ए है तो इसका तो हमारा 2 पाई आर होता है, लेकिन अभी जिस साइड पे रखा हुआ है ये आपका एक क्यूब में भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो इसमें तो ये इंक्लूड हो ही चुका है, एक हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसी वजह से 1 पाई आर स्क्वायर को क्या करते हैं, माइनस किया जाता है। ठीक, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 ए का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमारा पाई आर स्क्वायर है ये पूरे इस पे रखा ही गया है, रखा हुआ है, तो ये हमारा इस पे भी इंक्लूड हो गया है, साइड तो आ ही गया, यही कारण है कि इसको माइनस किया जा रहा है। अब इसके बाद इसमें वैल्यू को रखते हैं
तो वैल्यू को रखते हैं तो हमारा 6 इंटू ए की वैल्यू हमारा क्या होगा 7 होगा, इसका स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे। आर के जहाँ पे ले लेते हैं 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कुछ करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इस 7 से 7 कट गया, 2 से हमारा कट गया 11 टाइम में। यहाँ पे हमारा बचेगा 6 इंटू 49 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 2। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54 को 4 कैरी लग गया 5 और 6 4 जा 28 और 6 24 5 29 294 और इसका हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38.5। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा। चलिए कल चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोला गया है ए हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल को कट करके बाहर निकाला गया क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, मतलब कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था। जैसे हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके का फिगर बनाते हैं समझने के लिए। ठीक, मान लेते हैं इस तरीके से है फिगर, और इसमें से हमें क्या बोल रहा है कि काट के निकालना है। क्या काट के निकालना है? एक हमें हेमिस्फेयर, मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से इसके अंदर से ऐसे हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट करके निकालना है। ये हमारा क्या है? हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है? काट के निकालना है। अब काट के निकालना है और उसके बाद इसमें बोला है कि जो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर होगा, मतलब कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर वह क्या होगा? इक्वल होगा एज ऑफ क्यूब के, एज ऑफ क्यूब, और इसको मान लेते हैं एल है। तो जो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर तो हमारा L/2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है TSA ऑफ सॉलिड, मतलब हमारे पास जो सॉलिड ब्लॉक है उसका TSA निकालना है। तो इसमें भी हमारा दो पार्ट है। तो सरफेस एरिया पहले क्यूबिकल पार्ट को लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट होगा। उसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। पहले फार्मूले को राइट करते हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? क्यूबिकल का 6a² प्लस इसका होगा हमारा 2πr² माइनस πr²। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6a² प्लस πr² हो जाएगा। अब जैसे यही इस पर लिखा गया है, ये निकाल देंगे तो ये हमारा क्या? क्यूब का भी पार्ट बन गया और स्फेयर का भी बन गया। तो यही कारण है कि इसको क्या किया गया है? माइनस किया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू रखते हैं या पाई के रूप में ही निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू तो हमारे पास दिया नहीं तो पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई और आर के जगह पे क्या ले लेते हैं? L/2, मतलब कि L²/4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया 6L² और प्लस यहाँ पे हो गया πL²/4। ठीक, दोनों में हमारा L² है तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 24L² प्लस πL²/4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? 1/4 कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 24L² प्लस हमारा पाई, और सॉरी इस L² को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों में है। कॉमन निकल गया तो इधर बाहर बच जाएगा हमारा L² और ये हमारा यूनिट स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा यूनिट तो दिया नहीं है लेकिन हमारा ये एरिया है तो इस यूनिट स्क्वायर लगाना जरूरी नहीं। तो सेंटीमीटर रहता है सेंटीमीटर लगाते हैं, या कुछ और रहता है तो उसके हिसाब से लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, और सॉरी ये 5 के बाद 6 को नंबर होगा। ये हमारा क्या था? ये भी गलत हो गया था। ये हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। इससे पहले हमारा क्या था? ये क्वेश्चन नंबर, हाँ। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा होगा 6। ठीक, तो 6 में क्या बोला गया है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ एक हमारा मेडिसिन कैप्सूल है जो कि किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन इसके जो दो किनारे हैं वो हमारा हेमिस्फेयर है। ठीक, एंड पे। तो लेंथ ऑफ द जो इंटायर कैप्सूल ऑफ 14 सेंटीमीटर है, तो हमें डायामीटर ऑफ कैप्सूल जो है 5 mm दिया है, तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कैप्सूल है, और इसके इस किनारे पे इस तरीके से हेमिस्फेरिकल टाइप में बना हुआ है। इसको हम स्प्लिट करते हैं, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब एक तरीके से हमारा क्या है? हेमिस्फेरिकल पार्ट होगा। ठीक, और ये हमारा बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट होगा। और इसमें हमें और भी क्या क्या डाटा दिया हुआ है? इसकी जो पूरी लेंथ है,
वह कितना दिया हुआ है 14 mm। ठीक, और क्या दिया हुआ है, जो डायामीटर ऑफ कैप्सूल है, मतलब ये डायामीटर पूरा यही होगा जो कि कितना है 5 mm दिया है। हमें निकालना है तो यहाँ पे रेडियस अगर निकालना रहेगा, एक्चुअली डायामीटर हमारा 5 mm दिया है, तो हम रेडियस को कर सकते हैं 5/2 mm। ठीक, अब इसके बाद जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो जो हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट जो है उसका कितना होगा, वो हमारा होगा 14 - 2 इंटू रेडियस, क्योंकि इधर का ये रेडियस होगा, इधर का ये रेडियस होगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 - 2 इंटू 5/2, 2 2 कट गया, तो 14 में से 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 mm। 9 mm हमारा क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का, तो फार्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि कितना होगा 2 होगा इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट, और इसके साथ साथ प्लस होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का भी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक, फार्म, अब इसको 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि इधर भी हमें स्फेरिकल पार्ट इधर भी है, तो एक तरफ का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा, और बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हम ऐड कर देंगे तो भी हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं, तो ये 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला हमारा होता है 2πr², 2πr², और CSA ऑफ सिलेंड्रिकल का होता है हमारा 2πrh होता है। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर का स्क्वायर, आर का हम लेंगे 5/2 इंटू 5/2। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5/2 इंटू एच की वैल्यू हमारा क्या होगा, जो इसका पूरा लेंथ है कितना है 9 आया हुआ था ये। ठीक, अब इसके बाद इसको कुछ कट करते हैं, तो 2 2 जा 4 से 4 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, तो हमारा ये आएगा कितना 25, और इधर भी कुछ कट रहा है, इधर से हमने 2 से 2 को काट दिया, तो ऊपर हमारा यहाँ बच रहा है 22, 22 × 5 × 5। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, तो 22 5 5 दूना के 10 को 0 80 लगाया 11 इंटू 5 बटा के 7, प्लस ये हमारा हो जाएगा 22 5 6, यहाँ पे भी 110 × 9 बटा के 7। अब 50 5 1 जा 5 1 जा 5 7, इसमें हो जाएगा 0 9 9/7। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 0 9 5 14, 9 5 14 15, अब इसको काटेंगे 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 0 220 mm स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7 में क्या बोला गया है, टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जो कोई टेंट है वो हमारा किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक, माउंटेड बाय कोनिकल, और उसके ऊपर माउंटेड है कोनिकल टॉप, मतलब कि मान लेता हूँ हमारा कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हो गया, इस तरीके से हमारा क्या है टेंट है, टेंट का ये हमारा क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर हमारा क्यूबिकल पार्ट क्या है माउंटेड है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें और क्या दिया, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट और डायमीटर हमको दे रहा है, हाइट कितना दे रहा है ये 2.1 मीटर, 2.1 मीटर हाइट है, जबकि इसका जो डायामीटर है वह कितना दे रहा है 4 मीटर दे रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे चीज़ें दी है तो यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन है, तो क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितना है 2.1 मीटर है, और डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर है, तो हमारा जो रेडियस होगा वह कितना होगा 2 मीटर होगा। ठीक, इसके बाद स्लैंट हाइट, इसके बाद और भी दिया, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, आपको मतलब ये जो कोन है उसका जो स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू भी हमारे पास दे रहा है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक, लेकिन इसकी हमें हाइट ये नहीं पता है, तो यहाँ से ये हमारा इसका रेडियस 2 होगा, तो ये भी 2 होगा, तो इस रेडियस और इस स्लैंट हाइट से हम इसकी हाइट की वैल्यू निकालेंगे। या निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें तो यल ही आता है, और यल की वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, तो हमको सारी वैल्यू लगभग मिल गया। अब हमको निकालना एरिया ऑफ कैनवास कितना यूज़ किया जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कितना कैनवास इसमें यूज हुआ, दो पार्ट है कोनिकल और सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक, और उसमें ऐड करेंगे CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसके बाद इसका वैल्यू रखें, फार्मूला लिखते हैं, तो कोनिकल का CSA हमारा क्या होता है πRL होता है, और इसका हमारा क्या होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का
2πr/h होता है। ठीक, इसके बाद हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, या फिर दोनों में से हम माइनस भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, कि जैसे हमारा पाई इसमें है, आर भी है, पाई आर है, इसको बाहर निकाल के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के चालू करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7 है। आर की वैल्यू हमारा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारा दे रहा है 2.8। फिर उसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 2 इंटू हाइट की वैल्यू हमारा क्या होगा, 2.1 होगा। किसके लिए, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमारा हाइट है। अब क्या क्या कट जाएगा, ये जो 2.8 है ये हमारा कट जाएगा 7 से 0.4 टाइम में। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 22 टू जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, यहाँ पे हमारा 7 से कट जाएगा 0.3 टाइम में, तो ये 44 इंटू 0.6 होगा। ठीक, अब इसमें करेंगे 4 4 जा 16, 117 1 डिजिट पे डेसिमल, और 6 4 जा 24, 226 एक डिजिट पे डेसिमल। इसको जोड़ेंगे 0 7 7 13 14 2 2 4 44। इसका मतलब कि हमारा फाइनली आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। ठीक, अब इसके बाद इसमें बोल रहा है खर्च भी निकालिए, कास्ट भी निकालिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो कास्ट ऑफ कैनवास कितना है पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है कैनवास का वह कितना है, ₹500 है। तो कास्ट ऑफ कैनवास आप 44 मीटर स्क्वायर के लिए ₹500 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 का, तो 4 5 20, 4 5 20 2 22 और ये डबल जीरो। तो इस तरीके से 22,000 का हमारा कुल टोटल कास्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर को बनाते हैं। मान लेते हैं कि मेरा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का हमने फिगर बना लिया इस तरीके से। अब इसमें हमको क्या करना है और इसकी कुछ वैल्यू भी जो दी हुई है उसको हम कर लेते हैं। इसकी जैसे हाइट दे रहा है, हाइट दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर। इसके साथ ही साथ इसका जो डायामीटर दे रहा है वह कितना दे रहा है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें हमें कोनिकल कैविटी बनानी है, मतलब कैविटी का मतलब गड्ढे, और किस शेप का बनाना है, कोनिकल। मतलब मान लेता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरीके का कोनिकल कैविटी इसके रूप में बनाता हूँ। तो बना के इसमें हम निकालेंगे। तो और इसमें क्या वैल्यू, हाँ इसको निकाल लिया गया। तो जो बचा हुआ जो हमारा एरिया होगा, सरफेस एरिया, वह कितना होगा, उसको हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर के रूप में निकालना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब जब यहाँ पे 1.4 है तो यहाँ पे भी पूरा क्या होगा, 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है हाइट, हाँ यहाँ पे जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वह बराबर होगा हाइट ऑफ कोन के, तो जो कि कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो डाया ऑफ क्या है, सिलेंडर है 1.4, वही बराबर होगा इसके भी। तो इसका मतलब कि जो रेडियस होगा वो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको पहले सबसे निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर के जहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। एच के जहाँ पे हमारा 2.4 का स्क्वायर निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 0.49, और 24 का 576 होता है, मतलब 5.76। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25, जो कि हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टी एस से ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ही लिख लेता हूँ। ये कैसे हमको निकलेगा, तो इसमें हमारा क्या क्या है, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसमें और हमारा क्या था, सी एस से ऑफ कोनिकल पार्ट में, और हमको क्या है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। यहाँ जो बेस होगा, बेस का तो एरिया हमारा पूरा बचा हुआ ही रहेगा, तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। ठीक, अब हम सारे फार्मूले यहाँ पे लिखते हैं। सी एस से आप सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला हमारा हो जाता है 2 पाई आर एच, कोनिकल का तो हमारा होता है पाई आर एल,
अब बेस में हमारा इस सर्कल टाइप में है तो क्या होगा, ये हमारा पाई आर स्क्वायर होगा। वैल्यू सारा रखते हैं, तो हमारा वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 22/7। आर के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 0.7 रखेंगे, एच के जहाँ पे रखेंगे 2.4 प्लस 22/7, आर के जहाँ पे 0.7, एल के जहाँ पे हमारा क्या होगा 2.5 होगा। फिर उसके बाद ये 22/7 आर का स्क्वायर मीन्स दैट 0.7 इंटू 0.7। इसके बाद हम कुछ काटते हैं, इस 7 से कट जाएगा 0.1 टाइम में, इससे भी ये कट जाएगा 0.1 टाइम में, इससे भी कट गया है 0.1 टाइम में। जो बचा हुआ है सारा यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 10.56। इसमें बचा हुआ पार्ट का ये सब सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.50। फिर इसमें बचे हुए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.54। सारे वैल्यू को अब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में हमें बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो 7.6 है वह लगभग आएगा 18 के पास, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो इधर का संख्या हम बढ़ा लेते हैं तो हमारा नियरेस्ट 18 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नियरेस्ट दिया है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, इसमें हमारा क्या है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। रेडियस, कि हमारा जो रेडियस होगा किसका, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट वो हमारा बराबर होगा किसके, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के। क्यों, क्योंकि उसी में वो बना हुआ है, जो कि क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हाइट, क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वह कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया, इसको हम एच मानेंगे। अब हमको निकालना सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये कैसे निकलेगा, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और हमारा क्या है इसमें 2 है सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। ठीक, 2 इसलिए क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा, या फिर इसमें से हम कामन निकाल लेते हैं। 2 पाई आर कामन निकाल लेंगे आसान करने के लिए, तो इसमें बचेगा एच, इसमें बचेगा हमारा 2 और आर। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं आसान बना करके। पाई की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/7, आर की वैल्यू हमको क्या लेना है 3.5, ब्रैकेट में हाइट जो कि 10 है और 2 इंटू रेडियस मतलब 3.5। इस 7 से हमारा कट जाएगा 0.5 टाइम में, यहाँ पे 44 इंटू 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 7 करेंगे, 5 4 जा 20 को 0 कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 एक अंक पे डेसिमल, बीच में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 दूना के 34 को 4, 17 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगे किस प्रकार से हम इसमें सिर्फ 2 या 3 ही फार्मूला लगा है। मेन होता है फिगर बनाना, फिगर बनाने के हिसाब से हमें क्या क्या पार्ट मिला है उसका फार्मूला लिखते हैं, क्या वैल्यू दिया हुआ उसको लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और हमारा हो जाता है। तो आई होप इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।